नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर में भारत सरकार द्वारा पुनर्वास 150 परिवारों को 45 वर्ष बाद अतिक्रमण का खतरा। कानपुर प्रखंड के अंतर्गत भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 308 एकड़ 62 डिसमिल जमीन अर्जित कर वर्मा से सन 1976 में सरकार ने कानपुर में पुनर्वास 150 परिवारों को किया गया, जिसे अब 45 वर्ष बाद अंचलाधिकारी कानपुर एवं देसुआ के पूर्व भूस्वामी द्वारा अतिक्रमण की संज्ञा देकर विस्थापितों को विभिन्न प्रकार से मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाने का लगा रहे हैं आरोप। इस आपदा संकट के समय में 150 परिवार सभी प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए। आइए देखते हैं कानपुर से दीप्ति झा की ये पूरी रिपोर्ट। जिसमें आप लोग रहते हो? जी जी। अच्छा, क्या बताएं कितने दिन से रहते हैं आप? 1976 से अभी तक। 1976 मतलब 45 साल, 45 ईयर, 45 साल से रहते हो। तो अब क्या हुआ, आज अतिक्रमण हो रहा है आप लोगों को जमीन का, तो क्यों हो रहा है? ये सीओ साहब बताएं, हम लोगों को जितना जमीन है 2 एकड़ 3 डिसमिल करके मिला हुआ है, अन्यथा 2 एकड़ 5 डिसमिल भी है हम लोगों में जी। तो सवाल उठता है कि 2 एकड़ 3 डिसमिल हमें दे दें और जो भूमालिक का है वो भूमालिक अपना समझे जिसका कहाँ क्या जमीन है। हम लोग को 2 एकड़ 3 डिसमिल का मालिक है। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम वर्मा। अच्छा बताइए, ये क्या मैटर यहाँ पे ये जो इतना भीड़ लगा है, अतिक्रमण के लिए लगा है? हम लोगों को सूचित किया गया नोटिस आया था आपके जी पास? अंचलाधिकारी महोदय की तरफ से जी कि आप लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं अच्छा। पूर्व भूस्वामी का जमीन, हाँ। जो कि जमीन सरकार के द्वारा हम लोगों को ऋण के रूप में दिया गया था, जो ऋण भी सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया। हम लोग को रैयती हक दिया गया 1976 से लेके अभी तक हम लोग रसीद कटाते आ रहे हैं और अपना जमीन जोत आबाद करते आ रहे हैं। 1988 में पूर्व भूस्वामी द्वारा 2 एकड़ 43 डिसमिल जमीन महामहिम राज्यपाल के द्वारा गजट के माध्यम से वापस किया गया, जिस पर चौहद्दी अंकित है। चौहद्दी के हिसाब से उनका जमीन हम लोगों में नहीं पड़ता है। उस जमीन को भूस्वामी बेच चुके हैं और बेचने के उपरांत उसी खेसरा से अंश जो हम लोगों को मिला है जबरदस्ती वो कब्जा करवाना चाहते हैं। और उस गजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जमीन इनको पूर्व भूस्वामी को वापस किया जाता है उसका चौहद्दी निम्न प्रकार है और ये अंचलाधिकारी को अपने फेवर में करके और उस जमीन को नापी नहीं करवा के हम लोगों का जो जमीन सरकार के द्वारा सीमांकन करके जो तबाद कर रहे हैं उस जमीन को ये सीमांकन अतिक्रमण का हवाला दे के और ये हम लोगों से खाली करवाना चाह रहे हैं। कौन फेवर कौन करवा रहा है? पूर्व भूस्वामी सीओ के माध्यम से। सीओ के माध्यम से जी। अच्छा। इसके विरोध में हम लोग सब जुटे हुए हैं। यदि इसका उचित कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं होती है तो हम लोग आगे जब भी समय मिले लिखित दे के डीएम के यहाँ और सीओ के यहाँ हम लोग सामूहिक आत्मदाह का जो है सो प्रयास करेंगे। क्या अपील क्या करते हो सरकार से? अपील यही करते हैं कि जो जायज है, जिस हिसाब से महामहिम के द्वारा उनको पूर्व भूस्वामी को गजट के माध्यम से चौहद्दी दे के वापस किया गया है जमीन, उस जमीन को पकड़े और अतिक्रमण का हवाला दे के हम लोगों को परेशान न करें। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 150 परिवार हम लोग बसाए गए थे, अभी तो 1000 परिवार में। 150 परिवार बसाए गए थे, अब 1000 परिवार जी। अच्छा, ये नोटिस जो आप लोगों को इशू किया गया, कब इशू किया गया? ये बार बार अपने ढंग से मनगढ़ंत हाईकोर्ट का हवाला दे के किसी दूसरे केस का हवाला दे के हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये मामला लगभग 10 वर्षों से हम लोग को परेशान करके और गरीब आदमी। ये देखिए दीप्ति जी, ये जो दिए हैं CWJC बाद संख्या 16,941/2017, ये जो है एक गोपालगंज का कोई केस है जो कि इसके मामला है जिससे हम लोगों को कोई ताल्लुकात नहीं बनता है। तो ये किसी तरह से एक मॉब सृजित करके अंचलाधिकारी द्वारा और ये जो देसुआ का जो भू माफिया उसको कहिए, इससे भी कोई घृणित शब्द हो उससे भी उसका नाम है, उसका नाम किया जा सकता है। नाम है उसका नाम है श्री कृष्ण सिंह, वैसे उसको लोग स्वराज सिंह भी कहते हैं। लेकिन महापतित है जो इस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है और अंचलाधिकारी और ये सारे प्रशासनिक प्रक्रिया में जो है ये लोग आपस में मॉब सृजित करके हम लोगों को सभी बर्मा विस्थापितों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग इसलिए अब
हम लोग इतना दिन से झुकते जा रहे हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि अब हम लोग को झुकने का समय समाप्त हो गया। आप लोग सीओ के पास जाके हाँ, सीओ से हम लोग कहे थे। सीओ का कहना है कि ये हमारी बात नहीं है, ये डीसीएल एसी से जाके मिलिए, एसी साहब हमको जो आदेश देते हैं उसका हम अनुपालन करते हैं। मैंने ये अपने आप को एक आदेश पाल साबित अवैध करते हैं। तरीके से जो जमीन हम लोगों को मिला हुआ है, 10 कलम जमीन यहाँ के दबंग लोगों के द्वारा हाथों बेच कर और मारपीट हमेशा अक्सर झगड़ा कराया करते हैं। कौन कराता है? अंचलाधिकारी को हम लोग कितना बार सूचना दिए हैं, प्रार्थना पत्र दिए जब हैं। मारपीट होता है, जब ऐसे लफड़ा हुआ है, हम लोग की जमीन में जाके मछली मारा, हम लोग जाके रोकने गए तो बढ़िया से वो लोग उसके ग्राम में पड़ता है। यानी हम कल लोग का 28 तारीख अप्रैल को जी 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 बुरी तरह पीट दिया वो लोग। थाना वालों को आपने कहा नहीं? बिल्कुल थाना का थाना पर आवेदन जाके दिया हम गया, लोग लेकिन सूचना अब तक दिए, कोई लेकिन कार्रवाई नहीं किया। काफी देर थाना से को आवेदन आपने दिया, कल लेकिन दिया, हाँ कल दिया गया, लेकिन थाना अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं किया। कहता है कि अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में कोई भी किसी को हम गिरफ्तार कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस पर हम क्या तो करें। कोरोना काल में मारपीट कर सकते हैं? पूछा नहीं आप? ये एप्लीकेशन हम लोग दिए हुए हैं ये एप्लीकेशन जी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2015 का एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो 10 वर्षों से हम लोग के साथ नाजायज उस टाइम कौन था सीओ? 15 में रियाज अहमद। अच्छा, कल जो मछली पालन किया है, मतलब मछली निकाला है, हम आपके लोग को जो उसको है क्या सो- कहते हैं? पोखड़ी कहते हैं? मोइन है, मोइन है। 22 एकड़ का मोइन है। अच्छा, 22 एकड़ का मोइन है, उसमें जो हम लोगों को हम लोग वितरित है। आवंटित किया हुआ आप है। लोगों को दिया गया हाँ, है। सरकार अर्जित करके हम लोगों को दिया है। तो उसमें से मतलब ये लोग कल जबरन हाँ, मछली तो हमारे ग्रामीण ही सब मिल के उसको उसमें जेवरा डाले हुए थे, जी जी और एक को नियुक्त किए हुए थे जो मोहनलाल है, जी वही देख रेख अपना करता था। जी। लेकिन कल वहाँ थाना और इस सब के मेरी भगत से वहाँ के कुछ जो दबंग लोग हैं वो लोग वहाँ पे मारा। जब हमारे गांव के सब आदमी विरोध करने गए, 3 लोगों के साथ मारपीट भी किया। मारपीट भी किया। चलिए ठीक। ये जो नोटिस आपके हाथ में है, ये नोटिस का क्या है? ये अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ से आया है नोटिस। क्या है नोटिस में? नोटिस में दिया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC संख्या 69-040/2017 एवं अपर समहर्ता समस्तीपुर के पत्रांक 385 दिनांक 16/11/20 के द्वारा मौजा खानपुर थाना नंबर 210 खेसरा 1201, 1220, 1231 एवं 1294 अंश रकबा 1 एकड़ 38 डिसमिल पर आवेदक को दखल कब्जा दिलाने का निर्देश प्राप्त है। और ये जो पटना उच्च न्यायालय का नंबर दिया हुआ है, ये विवाद जो है सो जहानाबाद का है। अच्छा, ये विवाद गोपालगंज नहीं, जहानाबाद, पहले वाला जहानाबाद का है। ये जहानाबाद का विवाद है, 16,941 इस केस से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और पूर्व भूस्वामी ये केस खुद नहीं किए हुए, किसी और केस को लेके और हम लोगों के ऊपर मनगढ़ंत तरीके से थोप कर और ये कब्जा करवाना चाहते तो हैं। ये जो वहाँ का है, क्या कारण से इसको यहाँ पे भेजा गया? कारण क्या है? ये उसका जो है सो बता रहे हैं कि इस हिसाब से हमको भी ये चाहिए वहाँ। और इस केस से कोई मतलब नहीं रहता है इस मतलब केस उसका का। कॉपी किया गया है? जी 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 कॉपी कर रहे हैं, इसी तरीके से हमको खाली करानी चाहिए, इसी हाँ। में नोटिस बनवाया। जी जी, लेकिन इस केस से कोई मतलब नहीं रखता है। और बाद में जो अब वाकई जायज ये नहीं है। बिल्कुल जायज नहीं है, सरासर गलत है ये। अच्छा, और अभी जो सूचना मिली है हम लोगों को नोटिस, हाँ हाँ आम सूचना दिया गया है कि बिहार सरकार वास्ते आवेदक श्री कृष्ण कुमार सिंह बनाम ललित प्रसाद यादव अन्य भूमि विवाद इसमें दिए हुए हैं कि जाने नीचे अंकित के अनुसार भू अर्जनवाद संख्या 17/1975-76 के द्वारा मौजा खानपुर अंतर्गत खाता संख्या 365/2 पुराना खेसरा संख्या 697 का अधिग्रहित भूमि में से सरकार के द्वारा भूधारी को 1/38 डिसमिल रकबा की भूमि वापस की जाती है। और उसमें भी दर्शाया गया है कि CWJC संख्या 16/941/2017 ये केस जो है वेब कॉपी हम निकलवा के देखे तो ये कॉपी जहानाबाद का किसी मोहम्मदन का है और इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और इसका हवाला देके और हम लोगों को जो सरकार के द्वारा जमीन 1976 में मिली, उस जमीन पर जबरदस्ती ये जो है सो कब्जा करवाना चाह रहा है। ये जो नोटिस है, जी, ये जायज नोटिस नहीं है यहाँ के लिए। बिल्कुल नाजायज है, यहाँ के लिए बिल्कुल नाजायज है। और ये है
रईस परिवार से हैं, अपने पदाधिकारी लोगों को अपने फेवर में लेके और जैसे चाहते हैं वैसे नोटिस करवाते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं। कौन है, क्या नाम है उसका? इनका नाम जो है सो हरे कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण कुमार सिंह कृष्ण कुमार। जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह देसुआ के हैं। सरकार इन्हीं से जमीन अधिग्रहित की थी और 1988 में कुछ अंश जो हम लोगों को मिला, इसके अलावा इनका जमीन यहाँ बचता था, जो सरकार जो है हम लोगों को अधिग्रहण के लिए अलग से 243 का दिया गया था, जो कि बाद में ये 1988 में वापस करा लिए। और वापस जो जमीन इनका हुआ है 697 का, उस खेसरा को यहाँ के लोगों के हाथों बेच चुके हैं और बेचने के उपरांत जो हम लोगों को मिला है उसमें से ये अवैध तरीका से अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहते हैं, जबकि हम लोग अतिक्रमण नहीं किए हैं। जो भी जमीन हम लोग को सरकार के द्वारा सीमांकन करके मिला हुआ है, आज 45 वर्षों से सब लोग प्रेम से अपना जमीन जो तबाद करते हैं। यहाँ पे 1976 से यहाँ हम लोग बसे हुए हैं। रसीद कटवाते होंगे? जी, रसीद कटवाते हैं। आज 45 वर्षों से रसीद कट रहा है। 45 साल से रसीद कट जी जी। फिर भी अतिक्रमण का भूत सवार है सब। जी, अतिक्रमण का हवाला दे के जबकि हम लोगों को अतिक्रमित जमीन नहीं है, नहीं, मतलब ये नाजायज तरीके से इसको अतिक्रमण का हवाला दिया जा रहा है। नया तरीका है अतिक्रमण का, इसको नाम दे दिया गया। जी जी जी। अच्छा बाबा, आप बताइए ये क्या नाराज लगा रहे हैं? हमें बेदखली करना बंद करो, विस्थापित परिवार। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग 1976 से। 1976 से। तो आप भी हर साल रसीद कटवाते होंगे? हर साल रसीद कटाते हैं। खतियान मिला हुआ है, विभाग द्वारा सारी चीज व्यवस्था पिलर चला करके सबको सीमांकन कर दिया है सरकार कि कोई आदमी बाहरी आदमी इन लोग अंदर नहीं जाए। लेकिन स्वराज सिंह जो है अपना जमीन उधर बेचा है, हम लोग का आकर के जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और नक्शा बना हुआ है, लाल रंग से नक्शा बना हुआ है सारा, हम लोग को वोट में सबको मिला हुआ जो है। भी हम लोगों को बर्मा विस्थापित 150 परिवारों को वितरित की गई जमीन, उसका नक्शा बना के और जो जमीन हम लोग को दिया गया है वो लाल रंग से रंगा गया है, स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। नक्शा भी दिखा देना। अच्छा, नक्शा जो है आपने सीओ साहब को दिखाया था? बिल्कुल दिखाए, समझने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि हम आपका बात नहीं समझेंगे, हमको ऊपर से जो आदेश आएगा उस हिसाब से करेंगे। क्या लिख के आता है नहीं आता है मतलब नहीं है। कौन सा जगह है ये खानपुर जगह है। खानपुर उत्तरी? जी, खानपुर उत्तरी है। दक्षिणी? हाँ, ये दक्षिणी पड़ता है। दक्षिणी वार्ड क्या है ये? वार्ड 1 नंबर है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो जो आपके पास नक्शा है, किधर है नक्शा दिखाना? इनके पास नक्शा भी है। इनका कहना है ये जो अतिक्रमण वाला जगह है ये नाजायज तरीके से खाली करवा रहे हैं। स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाओ। 311 एकड़ 5 डिसमिल जमीन, ये सरकार का द्वारा नक्शा अर्जनाधीन भूमि 243 हरा रंग से दिखाया गया है, जिसका अध्याचन पत्र अलग से दिया गया है। टोटल 311 एकड़ 5 डिसमिल था, जिसमें से 243 इनका वापस हुआ है और वापस जो जमीन हुआ है खुद बेच चुके हैं। और हम लोग को जो हरा रंग से लाल रंग से रंगा हुआ है जो हम लोग को मिला है, इस नक्शा में सब जगह दर्शाया गया है कि ये लाल रंग से जो भी रंगा गया है सरकार के द्वारा रंगा गया है, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये जमीन अभी यहाँ पर है, देखिए ये जमीन है, ये पोखर है और ये हम लोग यहाँ पे है अभी, जहाँ हम लोग हैं। जितना भी लाल रंग का रंगा गया है, अलग अलग टुकड़ों में ये जमीन सभी विस्थापित परिवार को दिया गया है। ये सरकार के द्वारा स्पष्ट इसमें। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।